नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज सरकार ने बदल दिए हैं नियम। जो क्या नियम बदल दिए हैं ये भी जानने की कोशिश कीजिए। अब परिवार रजिस्टर, हाई स्कूल प्रमाण पत्र और दूसरे दस्तावेज तय करेंगे कि कौन असली हकदार है पेंशन का और कौन नहीं। एक बड़ा सवाल लेकर आज ये शो आया है। फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी क्या, या गरीब बुजुर्ग और परेशान होंगे? ये सवाल है। जिसके पास कागज नहीं उनका क्या होगा? आज पूछता है सुल्तानपुर में सबसे बड़ा जवाब और सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जवाब, जनता की आवाज, सत्ता से सीधी हिसाब। तो जल्दी जल्दी जुड़े। आज बहुत ही कमेंट बॉक्स में जाएं हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर, और जो आज ये चर्चा है इस पर अपनी बेबाकी से राय रखें। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो शुरुआत करते हैं। आधार नहीं, अब असली दस्तावेज तय करेंगे बुजुर्गों का हक। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम आपको बता दें। देश में सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र तक पहुंचे, इसके लिए समय समय पर नियमों में बदलाव किए जाते हैं। अब वृद्धावस्था वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है। खबर के अनुसार, सूचना मिली है खबर के अनुसार, अब केवल आधार कार्ड के आधार पर उम्र तय नहीं होगी। शैक्षिक प्रमाण पत्र और अन्य आधिकारिक अभिलेखों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह फैसला उन विवादों और गड़बड़ियों को रोकने के लिए किया गया है जिसकी शिकायतें लंबे समय से सामने आ रही थी सरकार के पास। दरअसल कई मामलों में आधार कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि है और अन्य दस्तावेजों में जो अन्य दस्तावेज हैं उनको लेकर अंतर पाया जा रहा था, जिससे पात्र और अपात्र लोगों की पहचान करना मुश्किल हो जा रहा था। कई लोग गलत उम्र दिखाकर पेंशन का लाभ ले रहे हैं और ले रहे थे, जबकि वास्तविक जरूरतमंद बुजुर्गों को समय पर सहायता नहीं मिल पाती थी। ऐसे में समाज कल्याण विभाग का यह कदम व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत परिवार रजिस्टर, कुंडली रजिस्टर, हाई स्कूल प्रमाण पत्र या अन्य शैक्षिक अभिलेखों में दर्ज जन्म तिथि को आधार माना जाएगा। ये नया फरमान एक तरीके से आया है। सरकारी क्षेत्रों में मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और शैक्षिक रिकॉर्ड भी मान्य दस्तावेजों में शामिल किए गए हैं। इसमें जो जांच प्रक्रिया अधिक सटीक होने की उम्मीद जताई जा रही है। हर महीने हजारों लोग वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करते हैं। ऐसे में यदि सत्यापन प्रक्रिया मजबूत नहीं होगी तो फर्जीवाड़े की संभावना बनी रहती है। सरकार का उद्देश्य यही है कि वास्तविक बुजुर्गों को बिना भटकाव के उनका अधिकार मिले और सरकारी धन का सही उपयोग हो। हालांकि इस फैसले के साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई बुजुर्गों के पास शैक्षिक प्रमाण पत्र या सही अभिलेख उपलब्ध नहीं है। ऐसे लोगों को दस्तावेज जुटाने में परेशानी हो सकती है। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों को जागरूक करे और प्रक्रिया को सरल बनाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बदलाव व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि इसे संवेदनशीलता और सरल प्रक्रिया के साथ लागू किया गया तो हजारों जरूरतमंद बुजुर्गों को इसका सीधा लाभ मिल जाएगा। आज इसी मामले को लेकर इस कार्यक्रम को चर्चा की शुरुआत किए हैं। एक मैसेज आया है और राहुल राय लिखे हैं कि आपका इस कार्यक्रम को बेहतर है। आप नमस्कार भी कर रहे हैं हमारे चैनल, हमारे परिवार की तरफ से आपको भी नमस्कार आपको। और इसके बाद अब फिर अपने इसी शो पर आ जाते हैं। सरकार ने बदल दिए नियम, अब परिवार रजिस्टर, हाई स्कूल प्रमाण पत्र और दूसरे दस्तावेज तय करेंगे और कौन असली हकदार है और कौन नहीं, ये बड़ा सवाल बनकर आया।
तो हम चाहेंगे जरूर लाइव में जुड़े और कमेंट में लिखें और अपनी बात रखें, और इस डिबेट में आपकी क्या राय है आप जरूर लिखें। आधार नहीं, अब असली दस्तावेज तय करेंगे बुजुर्गों का हक। वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, पूछता है सुल्तानपुर आज चर्चित शो। पूछता है सुल्तानपुर आज केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह सवाल कर रहा है, और मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल इस कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा हूं, और बेहतरीन तो हमारे दर्शक करेंगे। एक हमारी कोशिश है, और कहा गया है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी प्रक्रिया में अपने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए कि सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए उम्र सत्यापन के लिए आधार कार्ड की जगह अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। अब परिवार रजिस्टर, शैक्षिक अभिलेख, वोटर आईडी और अन्य प्रमाण पत्रों के जरिए पात्रता तय होगी। सरकार इसे पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के गरीब बुजुर्गों के लिए नई चुनौती भी बन सकती है या बन गई है। क्या यह फैसला सही है? इस पर जरूर आप अपनी राय लिखें कमेंट बॉक्स में जाके। आज पूरा विश्लेषण, पूरा मुद्दा इस चर्चा को लेकर आगे बढ़ रहा है। उम्र भर जिसके घर आंगन को सहारा दे दिया, एक शेर है, उम्र भर जिसने घर आंगन को सहारा दे दिया, आज वही बुजुर्ग कागजों में दोबारा तौला गया। इसको लेकर बुजुर्गों में एक चर्चा है, जिनके हाथों ने जमाने को संभाला उम्र भर, जिनके हाथों ने जमाने को संभाला उम्र भर, आज वही अपने ही हक का सबूत लेकर फिर रहे। तो हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो दर्शक, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे जो मेहमान जो जुड़ना चाह रहे हैं फटाफट जुड़ना शुरुआत करें। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। डिबेट शो में आज जो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो, आज हम बात कर रहे हैं उस बड़े बदलाव की जिसने हजारों बुजुर्गों की पेंशन व्यवस्था पर नया सवाल खड़ा कर दिया है। अब सिर्फ आधार कार्ड नहीं, बल्कि परिवार रजिस्टर, शैक्षिक प्रमाण पत्र और सरकारी अभिलेख तय करेंगे कौन असली हकदार है। क्या आधार पे लिखा गया उम्र, या जो इतने साक्ष्य बताए जा रहे हैं वो? इसी को लेकर जबरदस्त डिबेट शो, चर्चा। आम जनता इस पर अपनी क्या राय रखती है, कमेंट बॉक्स में जरूर आएं। और कमेंट में राहुल राय ने क्या लिखा है जरा ये भी पढ़ दें हम। इन्होंने लिखा है, हमारे यहाँ एक, इनका चूंकि इनका मामला है, इनके गांव की पटीदारी का मामला जो है लगातार चल रहा है, फौजदारी और ये सब झगड़ा लड़ाई। इनको हम कई बार हमने कहा कि भैया कार्यक्रम में आप अपनी बात रखें, जुड़ें, लाइव शो में जुड़ें, अपनी बात रखें, लोगों के बीच में चर्चा जाएगी। लेकिन किन कारणों से लाइव हमारे इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं यही जाने। बस मैसेज लिखेंगे, फोन पे भी बात इन्होंने किया था, हमने कहा ठीक है आप कार्यक्रम में शामिल हो, और कार्यक्रम में आप अपनी बात, साक्ष्य, जो भी कुछ आपके पास है, दूध का दूध पानी का पानी, आम जनता करने की कोशिश करेगी, आपकी बात रखी जाएगी। तो फिर हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सरकार कह रही है कि फर्जीवाड़ा रुकेगा। जिस तरीके से ये जांच प्रक्रिया है अगर होगी, इसमें फर्जीवाड़ा रुकेगा। लेकिन जनता पूछ रही है कि जिन गरीब बुजुर्गों के पास कागज ही नहीं है उनका क्या होगा, उनको कैसे इसका लाभ मिल पाएगा। कुछ हमारे सवाल हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, हमारे इन सवालों पर जरूर ध्यान करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। क्या आधार कार्ड अब भरोसेमंद दस्तावेज नहीं रहा? वर्षों से आधार हर योजना का मुख्य आधार बना रहा अब तक। अब उम्र सत्यापन में इनकी भूमिका कम क्यों की जा रही है? ये सवाल है लोगों के बीच में।
तो क्या सरकार खुद अपने सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रही है, जो हर चीजों पे हर बार आधार आधार आधार? अब आधार को भी आधार लेना पड़ रहा है। और फर्जी पेंशनरों पर क्या रोक लग जाएगी, ऐसा जिस तरीके से इनका सवाल है, जिस तरीके से कहना है, कई मामलों में गलत उम्र दिखाकर पेंशन लेने की शिकायतें हुई है। ये शिकायतें हुई है, ऐसा कोई जनपद नहीं बचा जहां इस तरह की शिकायत नहीं हुई हो। वास्तविक बुजुर्गों को योजना का लाभ मिलने में दिक्कत आती है। कई वास्तविक बुजुर्ग इस योजना से कट जा रहे हैं क्योंकि उचित बुजुर्गों को लाभ नहीं मिल पा रहा। ये दिक्कतें भी, ये शिकायतें भी आई है। तो क्या नया नियम, जो सिस्टम है, जो नया नियम आया है, इस भ्रष्टाचार को ये रोक पाएगा? ये सवाल है हमारे दर्शकों की तरफ। जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपका लिखा शब्द कमेंट बॉक्स में एक राय बनती है। जरूर आप लिखें, क्या नया नियम भ्रष्टाचार पर रोक लगा पाएगा? और गांव के गरीब बुजुर्ग कहां से लाएंगे दस्तावेज? जिन बुजुर्गों के पास न तो पढ़ाई का कोई साक्ष्य है, बहुत सारे गांव में ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास कोई मार्कशीट वगैरह नहीं, पुराने लोग हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है कि जिससे वो प्रमाणित कर सके, तो दस्तावेज, बहुत सारे दस्तावेज कहां से लाएंगे? और बहुत से बुजुर्ग हाई स्कूल प्रमाण पत्र ही नहीं है। अब बात आ जाती परिवार रजिस्टर। तो परिवार रजिस्टर जिस तरीके से अपडेट होना चाहिए, उस तरीके से अभी हर जगह उम्र को लेकर अपडेट नहीं है। वहां भी हवा में कुछ चीजें लिखी गई है। ये भी सही है, ये जो संशय बना है आम जनता के बीच में, ये भी सही है कि क्या गरीब और अशिक्षित लोग सिस्टम में फंस जाएंगे? क्या गरीब और अशिक्षित लोग सिस्टम में इस तरह का जो नया नियम आ रहा है इसमें फंस जाएंगे? ये भी सवाल है। जो ये सारे सवाल आम जनता के बीच से निकले हुए सवाल, इसी का जवाब सरकार को देना है कि परिवार रजिस्टर में जो अपडेट नहीं है वो कैसे सही होगा। क्या गरीब और अशिक्षित लोग को सिस्टम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी? और क्या जिन बुजुर्गों के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है उनका रास्ता कैसे निकलेगा? कैसे अपडेट होंगे? और कैसे उनको कोई दिक्कतें नहीं आएगी? ये सारे सवाल हैं। और इसके बाद क्या नई प्रक्रिया और ज्यादा जटिल हो जाएगी? ये सवाल है बुजुर्गों की तरफ से। पहले सिर्फ आधार और बैंक में से काम हो जाता था, बैंक की पासबुक और आधार से। अब कई दस्तावेजों की जांच की गई है कि जांच हो तो बेहतर हो। अब और कई चीजें जांच होगी। तो सवाल है कि क्या इससे बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने कम पड़ जाएंगे या चक्कर ज्यादा लगाने पड़ेंगे? जो नया सिस्टम आया है ये, और प्रशासन की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है? बहुत सारे सवाल हैं। तो हमारे मेहमान के तौर पर यूसुफ साहब जुड़ गए हैं। हम थोड़ा सवाल कर दें कि क्या क्या चीजें जो जिन पर चर्चा हो रही है। आधार को, अब आधार की जरूरत पड़ गई है। आधार को सरकार पूरी तरीके से मान्य नहीं करेगी। बहुत सारे दस्तावेजों को जोड़ा गया है कि क्या आधार कार्ड अब भरोसेमंद दस्तावेज नहीं रहा। सरकार कह रही है आधार कार्ड से पेंशन सेवा अपडेट नहीं होगी। अब कुछ नई चीजें आई है। उम्र सत्यापन में उनकी भूमिका कम क्यों हो गई, ये सवाल है। तो क्या क्या चीजें जो लग रही है हमको बता दें आपको, चूंकि अभी अभी कार्यक्रम में आप जुड़े हैं। अब वाले में है कि अगर आपके पास परिवार रजिस्टर है, शैक्षिक प्रमाण पत्र है, डीएल है, इन सब चीजों को जो वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है उन सबको इन साक्ष्यों के साथ, चूंकि आधार में उम्र का दिक्कत आ रहा है, गलत एंट्री हुई है, अब सरकार उसी पे ध्यान कर रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जिसमें हजारों बुजुर्गों की पेंशन व्यवस्था पर नया सवाल आया है कि सिर्फ आधार कार्ड नहीं, परिवार रजिस्टर लगेगा, शैक्षिक प्रमाण पत्र होगा, मतलब इन सब में से कोई एक चीज।
कि अब ये सारी चीजों को मिला के ये होगा कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, उचित लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि गरीब बुजुर्गों के पास कागज ही नहीं है, बहुत सारे बुजुर्गों के पास, अब उनका क्या होगा। तो हमारे पूछताछ सुल्तानपुर में मेहमान के तौर पर शामिल यूसुफ साहब जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जी, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी नमस्कार। और सभी दर्शकों की तरफ से हमारे केडी न्यूज़ सरकार द्वारा तो ऐसे विषयों पर जो है पूर्व 10 वर्षों से परेशान किया जा रहा है आम जनता को। क्योंकि हर विषय, बहुत सारी विषय हैं जो जनता से संबंधित हैं। और कभी आधार कार्ड, पहले आधार कार्ड का जो है महत्व दिया गया सरकार द्वारा। बहुत सारे जो है प्रमाण जो है इकट्ठा करके दो फिर माना जाएगा। आधार कार्ड संशोधन का पहले प्रोसेस था, आदमी जाके जो है जहाँ बनता था वहां से हो जाता था। अभी दुनिया भर का कानून लगा दिए कि तहसील स्तर से बहुत सारे काम उसमें करने पड़ते हैं। राशन कार्ड से नाम जोड़ना पहले आसान था जी। तो सब मिला के जनता को परेशान किया जा रहा है। हर 6 माह के बाद जो है केवाईसी करो। जो बुजुर्ग लोग हैं जो 75 से 85 वर्ष की उम्र में हैं, उनका जो पेंशन बना हुआ है, अगर 4 बार किस्त आ जाती है तो उसके बाद उनकी केवाईसी आ जाती है कि अब ये केवाईसी करो। तो सब मिला के 4 बार आने का मतलब है 4 बार आने का पैसा मतलब देना ही पूरा हो गया। 4 बार आने का मतलब एक साल पूरा हो गया। 1 साल के बाद केवाईसी जरूरी है कि आप हैं कि नहीं हैं। वो तो उसके लिए तमाम विषय हैं। ग्राम सभा से जिम्मेदार तमाम संबंधित जिम्मेदार हैं, जिनके द्वारा जो है उनको जनगणना करा लेनी चाहिए। अब उतनी उम्र की आयु में जो है उनको फिर केवाईसी के लिए बैंक लेके जाओ और वहां जो है फिर पैसा भी 400-500 लगता है। बिना पैसे का तो काम किसी दफ्तर में होता नहीं है। और फिर केवाईसी कराने के बाद फिर जो पैसा है वो अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा, इसकी भी तो गारंटी नहीं है। इसका मेरे पास प्रमाण है। मैं खुद 85 वर्ष की आयु में एक महिला है, उनको लेके गया था। उनकी यहाँ जो आप ग्राम पंचायत परिवार की तरफ से हैं तो आप भुक्तभोगी हैं, सही कह रहे हैं आप। तो मैं यहाँ जो ग्राम पंचायत का जो आवास है वहाँ पे जो कंप्यूटर लगा हुआ है पंचायत भवन में, वहां गया। याद 6 महीने से नहीं आ रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि आप केवाईसी कराइए। वहां पर गया, केवाईसी भी करवाया और जो मांगे बैंक में गया तो बोल दिए कि जन सुविधा केंद्र पर जाओ, यहाँ का ही काम वहाँ किया जाता है। वहां पे गया, जो उनके द्वारा मांग थी वो पैसा भी उनको दिया केवाईसी करने के लिए। उसके बाद लगभग 1.5 साल हो गया, आज तक जो है उनके खाते में पैसा नहीं आया। तो सब मिला के जो है सरकार ये दुनिया भर का जो तामझाम कर रही है लोगों को परेशान करने के लिए, ताकि जो जितने में है सिर्फ जीरोक्स कराते रहे और उसी में परेशान रहे। लेकिन ये भी सवाल है कि कई आम जनता शिकायत करती है कि बहुत लोगों को फर्जी पेंशन मिल रहा है, तो रोक कैसे लगेगी? बहुत लोगों को फर्जी पेंशन मिल रहा है। पेंशन बना कैसे? उम्र 50-60 की है, अगर फर्जी पेंशन ले 75 के ऊपर का पेंशन कैसे करेंगे? जी सर, फर्जी पेंशन अगर मिल रहा है तो उसको पारित कैसे किया गया कि उनको फर्जी पेंशन मिल रहा है? कर रही है तो जब गलत वही चीज ना, वही चीज के लिए मतलब कहने का मतलब, देखिए दोनों तरफ समझिए। अगर एक तरफ फर्जी पेंशन पर आम जनता शिकायत कर रही है तो जांच तो ऐसे ही होगी ना। आधार में आप भी जानते हैं कि आधार में बहुत लोगों की उम्र कुछ और दिखते कुछ और है, और कई जगहों पर आधार के नाम पर भी ले रहे हैं लोग। इसी के लिए सरकार ने किया है। अब समस्या तो आ गई है, सही कह रहे हैं आप।
समस्या पर चर्चा करेंगे तो बेहतर है। समस्या सही करें, बड़ी आ गई है। अगर अब उसमें 10% जो फर्जी पेंशनरों के खिलाफ जो जांच चल रही है उनको कैसे सरकार करेगी? सरकार का कहना है कि कई मामलों में गलत उम्र दिखाकर पेंशन लेने की शिकायतें मिली है आम जनता की तरफ से। अब वास्तविक बुजुर्गों को योजना का लाभ मिलने में उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। गलत इसी लोगों के लिए का ये सब नियम लगाया जा रहा है जिससे भ्रष्टाचार रुके। गलत लोगों का जो पेंशन चालू किया गया है उसके जिम्मेदार भी तो सरकार के अधिकारी ही हैं। अरे भाई, और 4-5% भी अगर ज्यादा उसमें अगर ज्यादा से ज्यादा 4-5% की जो होंगे। दिक्कत है, आधार में जो उम्र की दिक्कत है, आधार ही हर जगह लगता है। आधार जो बताता है उसी से चलता है, उसी की जांच के लिए चल रहा है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ गई है कि बुजुर्ग व्यक्ति अब कागजों को कब तक बिनता रहेगा, या कौन सा सरल तरीका लेके आए जिससे बुजुर्ग व्यक्ति परेशान ना हो, घर बैठे उसका अपडेट हो जाए मामला। सवाल ये आया। नहीं, अगर 85 साल के आपने कहा जी जैसे 5% लोग अगर यह गलती कर रहे हैं तो 95% लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? उन 5% लोगों को ढूंढने के लिए सरकारी यंत्र नहीं है, सरकार के पास जो है अधिकारी नहीं है। वो अधिकारी लगाना चाहिए, जांच लगाना चाहिए। अब उनके द्वारा 5% के लिए सबको जांच करना पड़ेगा। जांच तो सबकी होगी 5% के चक्कर में। और 5% लोगों को अगर फर्जी मिल रहा है तो वो सिर्फ एक चीज है, आधार के भरोसे पर मिल रहा है। आधार में जो दिखाता है उसी से उनको अपडेट मिलता है। जो 95% लोग जो है जो परेशान होंगे उनकी क्या गलती है? उसी पर चर्चा है कि जो लोग परेशान होंगे, जो है कौन सा सरकार रास्ता बना रही है? 10 वर्षों से सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए दुनिया भर का कानून निकाल रहे हैं, लेकिन किसी भर कामयाब नहीं हुई है। हर विभाग में, हर दफ्तर में, हर कार्यालय में भ्रष्टाचार उरूज पर है। तो 10 वर्ष पूर्व 10 वर्षों से जो कानून, जो नियम सब लगा रहे हैं ढूंढने के लिए, जो गलत हैं उनको ढूंढने के लिए, उसमें तो ढूंढ भी तो नहीं पा रहे हैं। यानी कि वो अपात्र हैं वो ले ही रहे। चाहे राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन हो, या किसी में भी अपात्र उसमें हैं। लेकिन सरकार पूर्व 10 वर्षों से क्या कर रही है, अब तक क्यों नहीं ढूंढ पाई? तो सरकार की यह विफलता है। जो पात्र है उनका बंद कर दिया जाता है। जो गांव में प्रधान हैं, प्रधान 5 साल के लिए बनते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिकायत सबसे ज्यादा कब पड़ती है? शिकायत सबसे ज्यादा पड़ती है जब उनकी 5 साल की प्रधानी में 1 साल लगभग रह जाता है। तब शिकायतों की ऐसी अंबार खड़ी होती है कि लगता है कि गांव में कुछ विकास हुआ ही नहीं और प्रधान पूरी तरीके से डकार गया है। आपने भी देखा होगा ये चीजें। जब तो हम भी एक सवाल है कि जनता 4 साल फिर क्या कर रही होती है? जनता 4 साल कर क्या रही होती है? वो शिकायत वही मात्र 1 साल बचने के दौरान क्यों करती है? जनता और विपक्ष जो है सब मस्त रहते हैं। कुछ चीजें हैं। पूर्व 4 वर्ष जो है जनता, आधार पहले से भी जनता और विपक्ष मजे में रहते हैं। जब चुनाव नजदीक आ जाता है तभी चाहे ग्राम पंचायत स्तर का विपक्ष हो, चाहे और बड़े स्तर का, किसी स्तर का, जब चुनाव 6 महीना 1 साल के अंदर रह जाता है तभी सारी गलतियां दिखाई देती। उसके पहले जो है गलतियां नहीं दिखाई देती। जी, ये तो चुनाव, जी सवाल इस बार ये तो सब बेहतर है, बल्ले बल्ले। तो इस प्रकार से किसी भी विषय पर मैं देखता हूं तो इतना प्रक्रिया जो है बढ़ा दिया गया है सरकार द्वारा कि जो
जी जी 95% जो आदमी सही है, सबसे ज्यादा तो उनको थोड़ा सा उनकी परेशानी है कि 20 बार हर विषय पर हर 6 महीने पे जो सबका जीरोक्स कराओ, ले जाके वहां सम्मिलित कराओ, वेरीफाई कराओ। तो जी ये सब जो है 95% लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। सरकार के पास जब इतनी सारी जांच एजेंसियां हैं तो क्यों नहीं जांच कर लेती। और अगर जांच नहीं कर सकती तो इतना जांच के जी इतने विभागों को क्यों जो है वेतन दिया जा रहा है। भाई जितने भी यंत्र हैं, जो कार्यपालिका है, वो तो सरकार के अधीन है। तो आखिर सरकार कार्यपालिका से काम क्यों नहीं ले रहा है कि वैसे ही जो है उसकी जांच कर ले, ग्राम सभा में संबंधित घर ढूंढ के घर चले जाएं, जिसको जिसको लगे वहां जो ग्राम सभा से संबंधित जिम्मेदार हैं सरकार के करीबी, उनके द्वारा चिन्हित कर लिया जाए कि कौन अपात्र है, या गुप्त में इस चीज को कर लिया जाए, अधिकारी द्वारा उनकी जांच कर ली जाए उनके घर घर जाके। लेकिन वो खुद जांच करेंगे नहीं, सब अधिकारी को बिजी कर देंगे दफ्तर में, कार्यालय में, ऑफिस में, और जनता को बिजी कर देंगे कि झेरोक्स लो और झेरोक्स करके जो है सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते रहो हर 6 महीने में। 6 महीने में दफ्तर लगाओ, फिर अगर मालूम नहीं पड़ा कि यहाँ हमारा पेंशन बंद हो गया है तो 6 महीने का जो पैसा 6 महीना उस जो पात्र है उसको काट दिया गया है कि जब वो केवाईसी करेगा तब उसका पैसा चालू होगा। तो 6 महीने तक जो उसको पैसा नहीं मिलता है उसको दोबारा क्यों नहीं दिया जाता। भाई पात्र था, अगर 6 महीने तक केवाईसी नहीं करा पाया तो वो शुरू से 6 महीना का पूर्व का जो पैसा बाकी है उसको रिटर्न देना चाहिए, लेकिन नहीं देते। तो इसमें सरकार का भी फायदा है कि तमाम ऐसे लोगों को केवाईसी जब तक नहीं करेंगे तब तक उनका भुगतान नहीं होगा। तो इसमें सरकार का भी फायदा है, इसीलिए दुनिया भर का जो है 3-5 जो है ये सब कर रहे हैं ताकि जनता भी परेशान रहे और उसका लाभ सरकार को भी मिल सके। नहीं तो एक ग्राम सभा में कितने अपात्र हैं उसको ढूंढने के लिए 4 आदमी 4 दिन काफी है कि अपात्रों को किसी भी विषय पर जो है उनको छांट के अलग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कार्य नहीं करेंगे, सरकार द्वारा ऐसा कोई कार्यपालिका को ऐसा निर्देश नहीं दिया जाएगा। और कार्यपालिका को अगर निर्देश भी देते हैं तो बस ऐसे ही जाओ, किसको अपात्र या पात्र करके चले आओ। और अधिकारी भी जो है जान रहे हैं कि हम किसको भी अपात्र और पात्र घोषित कर देंगे तो वही होगा जो घोषित करूंगा, बाकी अगर गलती भी करता हूं तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई तो होगी नहीं। एक चीज थोड़ा बताना चाहेंगे, हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी, और मेरी स्क्रीन पर क्या थोड़ा सा स्क्रीन पर जो मैं दिखाई दे रहा हूँ वो बड़ा है या छोटा है, थोड़ा ये जानकारी दे दीजिए, क्योंकि कुछ कैमरे में दिक्कत यहाँ हुई है। जी सर, कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है। आपके आंख के ऊपर का हिस्सा सर का नहीं दिख। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं, वो कुछ चीजें इस तरह हुई है, कुछ सिस्टम में कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो एक चीज सबसे बड़ी चीजें जो आ रही है वो जो सवाल है, परिवार रजिस्टर भी कई जगह अपडेट ठीक से नहीं है। बहुत से बुजुर्गों के पास हाई स्कूल मार्कशीट वगैरह कोई भी मार्कशीट नहीं है जी। तो अब गरीब कैसे इस सब चीजों से स्टैंड कैसे कर पाएगा? सवाल इस पर है, सवाल उस पर नहीं है। सवाल ये है कि ठीक है, आधार आपने कह दिया कि नहीं, आधार नहीं लगेगा, हम और अन्य चीजों पर लाएंगे, लेकिन अन्य चीजों की बुजुर्गों के पास होने तो चाहिए जी। तो आवाज जा रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है। और लाइट की समस्या है, लाइट यहाँ नहीं है, लाइट चली गई है। अच्छा जी, लाइट चली गई, ठीक। तो इस पर सवाल आज इस पर है, सवाल इस पर है, ठीक है, आधार नहीं माने के, लेकिन जो जो चीजें कह रहे हैं क्या वो बुजुर्गों के पास होगा? सवाल इस पर है। बहुत सारे जो ज्यादा एज के हैं उनके पास तो एक तो पैन कार्ड ही नहीं होगा। पैन कार्ड अगर ढूंढेंगे
वो सब पहले ना बनता था, ना पैन कार्ड का कोई डिमांड था, बाद में हुआ। और गांव में कम पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं और सब जो है, जो बुजुर्ग हैं, सबके पास तो पैन कार्ड होना संभव नहीं है। तो अब इस हिसाब जी से जो सरकार जो है नियम ला रही है, उस हिसाब से उनका जो है वो पात्र जी होते जी हुए भी उनका पेंशन नहीं मिलेगा। तो जी उसमें भी कई समस्याएं हैं जो देहात स्तर से हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो नहीं बनवा पाए हैं, उनके लिए तो समस्या ही है। जी। और हम्म। कई लोग तो वैसे हैं जिनको मैं जानता हूं कि जिनकी उम्र लगभग 35 साल है, उनके पास आधार ही नहीं है। वही आधार वही उनके पास समस्या नहीं इन सब है, चीजों को लेकर है। और जबकि कई कार्यालय में अधिकार। इसीलिए आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि समस्या जी असल में इन चीजों को लेकर है। ठीक है, आधार वो नहीं मानेंगे, लेकिन जिन जिन चीजों को कह रहे हैं वो चीज बुजुर्ग जी कहां से ढूंढेंगे, और जी या सर, तो नहीं मिल फिर कोई पाए। रास्ता निकालें। जी भाई इसका मतलब यही हुआ कि लास्ट में बुजुर्ग है सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटेंगे जी। अपनी पेंशन रास्ता की तो सुविधा सर के लिए। उसमें प्रशासन की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है अब इस बात को रास्ता तो लेके। भाई आप जन जागरूकता देखिए, अब हम आ जाए फिर उस जन जागरूकता पे कि आपने अगर ये चीज किया है तो इसके लिए कितना जन जागरूक किया है आम जनता को। जी जी यूसुफ जी बताएं। जी सर, इस विषय पर हमारे जो यहाँ है। ठीक है आपका आधार आधार नहीं है, ठीक है, बहुत सारे दस्तावेज आप जो जो बताए हैं, लेकिन इसके लिए पहले जन जागरूकता की जरूरत है ना। पहले इसके लिए जागरूक तो कीजिए आम जनता को। जी जी, जागरूक तो करना ही चाहिए। और दूसरी चीज, अगर इस विषय पर जो है पात्र एज हुआ है कि नहीं हुआ है, पात्र और अपात्र ढूंढने के लिए 4 दिन में एक ग्राम सभा का 4 आदमी ढूंढ सकते हैं। कार्यपालिका को जो है निर्देश देना चाहिए कि वो निष्पक्ष जांच करे। 4 आदमी जो है ग्राम सभा में डिटेल किसी भी विषय पर निकाल सकते हैं कि इसमें जो है कितने पात्र हैं, कितने अपात्र हैं। तो जनता को कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं है, गांव में ही जांच कर लें और गांव से ही वो दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन अब सरकार की तो नीयत है कि जनता को परेशान करना। कैसे वो भाई परेशान करे ताकि जो जीरोक्स की दुकान खोल के रखे हैं उनका भी धंधा हो। हाँ, उनका भी धंधा चलता रहे। और कहीं आना जाना है तो किराया भाड़ा जो है लगाएं, ताकि जो है प्राइवेट गाड़ियों वाले का भी धंधा हो। एक समस्या तो अलग है कि रोजगार नहीं बढ़ रहा है इससे। सरकार की मंशा है कि रोजगार बढ़ रहा है, तो रोजगार बढ़ नहीं रहा है। जी जी। आम तो इस व्यक्ति, प्रकार आम बुजुर्ग अगर कागज बिनेगा, ऐसे ही कागज इकट्ठा करेगा, जी जी, तो रोजगार नहीं बढ़ रहा है। जी रोजगार तो में बढ़ता हुआ कदम है आवाज है कि वही चल रहा है कि जिस वक्त कोई प्रमाण नहीं था उस वक्त का प्रमाण मांग रहे हैं। अब पहले तो नहीं था, जैसे तमाम जमीनें ऐसी हैं कि जो पहले जो है वो इस हिसाब से ऑनलाइन नहीं था कि ऑनलाइन नकल निकले या कोई प्रमाण रहे या दस्तावेज रहे। तो इस हिसाब से जो है फालतू काम तमाम जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है, वो जनता को परेशान करने के लिए। जनता को परेशान करना है। जी जी सर, बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि 10 साल से हम लोग जो है सिर्फ फोटो कॉपी ही करा रहे हैं। एक विषय आ जाता है तो पूरे परिवार की फोटो कॉपी लगाओ। भाई उसी को हम दूसरे रूप में बोले, उसी को दूसरे रूप में बोले कि सरकार जो है युवा हो या बुजुर्ग हो, उनसे कागज बिनवा रही है, मतलब कागज इकट्ठे करवा रही है। जी सर। हक अगर देना है तो आसान रास्ते भी रखो। सब सरकार से सवाल है, आम जनता कह रही है हक अगर देना है तो आसान रास्ते भी रखो। बूढ़े कंधों पर दफ्तरों का बोझ अच्छा नहीं लगता। हक अगर देना है तो आसान रास्ते भी रखो। बूढ़े कंधों पर दफ्तरों का बोझ अच्छा नहीं लगता। फाइलों में कैद होकर रह न जाए उनका मान। फाइलों में कैद होकर रह न जाए उनका मान। बुजुर्गों का हक है साहब, कोई एहसान नहीं। जी, इसी पर चर्चा आज लगातार चल रही है। जरूर बताएं, कुछ आप कह रहे हैं। इसके बाद हम आज ये बताएंगे कि
सरकार जन जागरूकता में क्या करे? आसान जी रास्ता है बताएं, सर। अपनी बात रखें, फिर इसके बाद। तो बुजुर्गों को केवाईसी कराने के लिए 4 किलोमीटर या 8 किलोमीटर जो बैंक है, बहुत पहले जो अकाउंट थे दूर दूर पर बैंक रहती, वहां सबका अकाउंट है, तो जो वहां जाके केवाईसी करना पड़ता है, परेशान कर रहे हैं, वो गांव में ही क्यों नहीं जांच करवा देते, अधिकारी को भेज। उनके पास तमाम जो है सभी तो कार्यपालिका हैं, वो किसी भी विभाग को जो है वो जांच के निष्पक्ष आदेश दें और गांव में ही जाके देख लें कि जो इसका 6 महीना हो गया है, क्या ये आदमी है कि नहीं है। नहीं, देखने से नहीं बनेगा, बताना चाहेंगे, देखने से नहीं बनेगा, कागज फिर भी लगेगा। देखने से तो अब नहीं बनेगा, तो कागज लगेगा। हाँ, देखें वो ठीक है, लेकिन कागज तो देना पड़ेगा। ये तो निश्चित हो गया है कि चूंकि फर्जीवाड़े की शिकायत जब बगैर कागज दिए पूरी नहीं होगी। हम एक जागरूकता अभियान की बात कर रहे हैं, सरकार से आह्वान कर रहे हैं जनता की तरफ से कि ग्राम पंचायत और नगर निकाय की भूमिका अहम है। तो अधिकारियों को घर घर, जो आपने बात कही वही मेरी राय है कि क्या अधिकारियों को सरकार घर घर सत्यापन के लिए लगाएगी? भाई ये भी सवाल है, जैसे आपने सवाल किया। सरकार तो नहीं लगाएगी, क्योंकि सरकार अगर लगाएगी, सरकार लगाएगी, लगाना पड़ेगा। जागरूकता अभियान सरकार को ही चलाना रहता है। जी सर, लेकिन सरकार को पेमेंट देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, और सरकार सैलरी देना नहीं चाहती, क्योंकि अगर सरकार अपने ही कर्मचारियों से काम करेगी। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप सुनिए। जो ये सवाल है, हमारे कुछ सवाल हैं, हम अपने दर्शकों से चाहेंगे, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स चाहेंगे, जरूर सुने। क्या सिर्फ आधार कार्ड पर भरोसा करना गलत था? क्या नया नियम गरीबों के लिए परेशानी बन सकता है? ये सवाल है। क्या पेंशन सत्यापन प्रक्रिया ऑनलाइन और आसान होनी चाहिए? अगर आप कागज मांग रहे हैं तो इस प्रक्रिया को ऑनलाइन के साथ साथ आसान भी करनी पड़ेगी। और क्या ग्राम प्रधान और लेखपाल की जवाबदेही भी इस पर तय होगी? और जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी तब तक कोई भी चीजें, इसमें पूरी तरीके से दोनों लोग इन्वॉल्व हैं। अगर कहीं फर्जीवाड़ा हो रहा है तो दोनों लोग इन्वॉल्व पूरी तरीके से हैं, ग्राम प्रधान और लेखपाल। इनकी जवाबदेही जब तक नहीं होगी तब तक समस्या बनी रहेगी। तो क्या फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? ये भी एक सवाल है। तो क्या कहना चाहेंगे, संक्षिप्त में बात रखें। और जिससे हम फर्जी हैं, जो फर्जी हैं उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, और उन पर कार्रवाई होने के साथ साथ जो फर्जी चीजें पास किए हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे प्रधान हो, चाहे सेक्रेटरी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित और जवाबदेही पर सरकार को चाहिए कि सेक्रेटरी, प्रधान और लेखपाल इन ग्राम सभा से संबंधित चीजें जो हैं, जो इनके अधीन है, उस पर जवाबदेही उनकी तय करें, जवाबदेही सुनिश्चित करें बिल्कुल कि उस प्रकार से अगर है गलती, अगर हो रही है तो जो गलती जो अपात्र है उसको भी और जो पात्र बनाया है उसको भी, दोनों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन फिलहाल मिलनी तो चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा कार्य करेगी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन सुझाव है, आम जनता का सुझाव है। जी, क्योंकि तहसील दिवस में जो शिकायती पत्र दिया जाता है उसकी पूछताछ जो है लखनऊ से, कॉल सेंटर लखनऊ से पूछताछ की जाती है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित होता है। लेकिन कहाँ हो पाता है? इसीलिए कराया गया है, अगर आप बताते हैं तब भी तो नहीं सुनवाई होती। जी, तो वहां पर भी बताने पे कुछ नहीं होता। तो ऐसे ऑनलाइन जो व्यवस्थाएं की गई हैं और उस पर निगरानी भी रखी गई है, लेकिन कोई मतलब उससे नहीं निकल रहा है, क्योंकि अधिकारी जो है, इतनी छूट दे दी गई है अधिकारी को कि वो चाहे पात्र को अपात्र बना दे, चाहे अपात्र को पात्र बना दे, वो उनकी मर्जी है, और जो लिख दिए वही होगा। अगर गलत लिखे हैं तो आप डीएम तक शिकायत कर लीजिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो जब ऐसी व्यवस्था है तो अपात्र को जो है पात्र बनाने में कौन सी बड़ी चीज। और है भी हर चाहे वो आवास में हो,
चाहे वो राशन कार्ड में हो और चाहे जी। पेंशन में हो, हर जगह है, अपात्र हर जगह सम्मिलित। लेकिन वो हम्म। थोड़े लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। अब थोड़े लोग की वजह से जो है 5% लोगों सब की लोगों वजह को से समस्या हो रही है, सब लोगों को समस्या हो 95% रही है। जनता को क्यों परेशान किया जाए, वो भी बुजुर्गों को। तो हम्म। इस पर जो है हाँ, सरकार को लेकिन दूसरा विकल्प लेकिन ढूंढना लेकिन चाहिए। बुजुर्गों को ना परेशान किया जाए ना, जो आधार में बुजुर्ग बन गए हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। जी, उनकी जांच हो और उनके उसके वही लिए वही जो है तो। सरकार को जो है जिम्मेदारी सुनिश्चित करे ना, जवाबदेही करें, वो प्रधान के ऊपर करें, उसी सेक्रेटरी के ऊपर करें, हाँ, लेखपाल उसी के उसी ऊपर पर करें। बात है, साथ में जन इन- जागरूकता अभियान भी चलाएं जी और जी जी ये अपडेट करने की प्रक्रिया, ऑनलाइन की प्रक्रिया को सरलीकरण जी करें। ऐसा सरलीकरण जी कि आम व्यक्ति अपने घर से इस चीज को, अपने मोबाइल डिजिटल क्यों हुआ, पूरा जमाना जी डिजिटल हो गया, तो अपने घर जी से वो अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करा सके, अपने जी बच्चों से, अपने नाती पोतों से, बुजुर्ग अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करा सके। ऐसा सरलीकरण होना चाहिए। जनता से सवाल है जी कुछ कि जनता बताए कि क्या सरकार का ये फैसला सही है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, या फिर उससे गरीब बुजुर्ग और ज्यादा परेशान होंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि पूछता है सुल्तानपुर जनता की आवाज उठाता है। और कागजों के खेल में कहीं बुजुर्गों का हक न दब जाए, ये भी ध्यान करने की बात है सरकार को। साथ ही फर्जीवाड़े पर वार भी होना जरूरी है, जिससे गरीब का जो बोझ है जो दूसरे लोग ले रहे हैं, इसलिए उस पर फर्जीवाड़े पर भी वार होना चाहिए। और इन सब चीजों को लेकर सवाल सिस्टम पर भी है और व्यवस्था पर भी है। लास्ट में क्या हर बार हम ये चीज कहते हैं कि जवाबदेही, जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी तब तक सारी प्रक्रिया चलती रहेगी। और सवाल ये है कि क्या जिसके पास सहारा नहीं, मान लीजिए सहारा नहीं, तो क्या उसके लिए आधार भी काफी नहीं है, किसी तरह का सहारा नहीं है, तो क्या रास्ते क्या बन रहे हैं, सरकार को ये समझना है। सरकार को ये भी समझना है कि वो इन सब चीजों को सहारे क्या बना रही। जी यूसुफ जी। आधार के बाद अगर किसी बुजुर्ग के पास और प्रमाण नहीं है, तो उसका जो है वहाँ जो है, जो मोहल्ले के हैं या गांव के हैं और प्रधान हुए, यह सब तो जानते ही हैं कि यहाँ ये गांव के आधार हैं। के अलावा जो चीजें दी जा रही है उसमें प्रमुख है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन अब उन कागजों को ढूंढने के लिए बुजुर्ग को दौड़ना पड़ेगा। समस्या ये, हमारी समस्या इन चीजों पर है। भाई परिवार रजिस्टर कह रहे हैं, अब समस्या एक चीज है, परिवार रजिस्टर में किसी की उम्र ठीक नहीं लिखी गई होगी जी, जो हाल आधार करेगा वही परिवार रजिस्टर कर देगा जी। और रही डीएल की या अन्य संसाधनों की, तो बुजुर्ग, पता नहीं, बहुत सारे बुजुर्ग के पास उस तरह होगा ही नहीं, शिक्षा संबंध में कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। सरल केवल वही एक जो परिवार रजिस्टर है उसी पर आदमी आके लास्ट में टिकेगा, और परिवार रजिस्टर में भी उम्र ठीक नहीं है, बहुत जगह पुरानी ही अपडेट जो लिखा गया वही पड़ा है। अगर आधार को मान्य नहीं करेंगे और इन परिवार रजिस्टर या अन्य चीजों के भरोसा करेंगे, तो परिवार रजिस्टर भी पहले अपडेट करने की जरूरत है। तो हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, सरकार की मंशा अगर पारदर्शिता लाने की है तो ये स्वागत योग्य कदम है, ठीक है, हर कह रहा भाई बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा तब होती है जब सबसे कमजोर व्यक्ति को भी उसका अधिकार बड़े आसानी से, बड़े सरल ढंग से मिल जाए। जरूरत इस बात की है कि फर्जीवाड़ा रुके, लेकिन असली बुजुर्ग सरकारी दफ्तरों की भीड़ में ना भटके, क्योंकि पेंशन सिर्फ पैसा नहीं, बुजुर्गों के सम्मान और सहारे का सवाल है। इसी सवाल को लगातार हमारा पूछता है सुल्तानपुर आज इस कार्यक्रम में पूछ रहा है। जी यूसुफ जी, जो हमने इस बात की, इस पर क्या कहना है, आप जरूर बताएं। जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं उनका नंबर सबसे लास्ट में लगता है। किसी भी विषय पर आप देख लीजिए, जितनी योजनाएं हैं या जितने लाभार्थी हैं ग्राम सभा से संबंधित, जो सबसे ज्यादा कमजोर है उनका नंबर सबसे लास्ट में लगता है।
जब सबकी पूर्ति हो जाती है तो बचा खुचा उनको मिल जाता है, अगर नहीं बचा है तो फिर मिलेगा भी नहीं उनको, वो दबे पड़े रह जाते हैं। ऐसा उदाहरण में मेरे पास है, कई लोगों को मैं देखा भी हूँ। तो सरकार जो है, सही कह रहे हैं, चूंकि आप जनता हैं, आप गाँव में रह रहे हैं, आप सारी चीजें देख रहे हैं, हम भी गाँव में रह रहे हैं, हम भी इन समस्याओं को से रूबरू होते हैं, आमना सामना होता है। जी जी, जो चीज का पात्र जो है, जैसे किसी भी विषय पर जो महापात्र है उसका नंबर जो है सबसे लास्ट में लगता है, क्योंकि वो कमजोर होता है, कहीं शिकायत नहीं कर सकता, कहीं आ जा नहीं सकता, उसके पास कोई सोर्स सिफारिश नहीं है। सही कह रहे हैं। तो सबसे कागजों में जो है सरकार की है, सरकार को सबसे पहले जांच करना ही है, तो सबसे पहले अपने अधिकारी की जांच करें, एक टीम बनाए और यह जांच करें कि कौन कितना अधिकारी जो है कितना भ्रष्टाचार में जो है सम्मिलित। कितने आप लेखपाल को देखिए सोशल मीडिया पे कि विजिलेंस विभाग और एंटी करप्शन टीम द्वारा जो है पकड़ा गया है। तो सरकार को सबसे पहले तो चाहिए कि वो अधिकारी को चिन्हित करें और अधिकारी की जांच करें। जब वहां दुरुस्त हो जाएगा तब यहाँ अपने आप सब बहुत अच्छी हो जाएगा। यहाँ कोई तरफ से है, सम्मिलित नहीं कर। जी जी, सही कह रहे हैं। आपका जो सुझाव आपने ये कहा बहुत बेहतर है। अधिकारियों की भी सरकार को जांच करनी चाहिए। कागजों में उलझा दिया बुजुर्गों का मान, हक मिले हर जरूरतमंद को, बस इतना रखो ध्यान। सरकार को एक सलाह है, सरकार को जनता का सवाल सत्ता से सीधा हिसाब, इस लगातार हमारा सवाल चल रहा है। तो इसी को लेकर हमारा जो कार्यक्रम लगातार चल रहा है, और आज हम थोड़ा सा इतिहास के पन्ने में 2 मिनट का समय लेकर और लास्ट में कंक्लूजन करेंगे। यूसुफ जी जरूर लास्ट में 1 मिनट के लिए आप बोल दीजिएगा, आपके जो मन में एज ए आम जनता गांव के लोग हैं, आपके मन में जो बातें जरूर रखिएगा। आज का इतिहास बता के फिर हम अपना कंक्लूजन करेंगे। आज का दिन 9 जून 1752 फ्रांसीसी सेना और मराठों के बीच में समझौता हुआ था 1752 में, और इसके बाद 9 जून को आज ही का दिन 1931 में प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार कुलदीप नैयर का जन्म है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छा लेख लिखते हैं। और 9 जून 1980 को भारत में संजय गांधी की राजनीति की चर्चा बहुत तेज हुई थी 1980 में। और 9 जून को भारत के महान बल्लेबाज सौरभ गांगुली कप्तान बने थे 2000 में, आज का दिन रहा है। और आज के दिन 9 जून को 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है 9 जून को। तो ये आज का इतिहास का पन्ना रहा है। हम अपने लास्ट में इस खबर का कंक्लूजन कर दें। जो हमारी जनता, हमारे दर्शक, हमारे मेहमान, और हम लास्ट में चाहेंगे यूसुफ जी जरूर बोलिएगा, अपने कार्यक्रम को समापन करेंगे। सरकार बदले नियम बदले, दस्तावेज बदल जाए, लेकिन एक बात कभी नहीं सरकार को तो चाहिए सबसे पहले अधिकारी और कर्मचारी की जांच करें। इस चीज को जो है कई टीमें जो है गठित की जाए, उनको चिन्हित किया जाए और उनकी जांच की जाए कि भ्रष्टाचार में लीन है कि नहीं, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी की वजह से ही सारी समस्याएं जो है अपात्र और पात्र जो है वो सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी ही पैदा कर रहे हैं। और देश में तो अधिकारी और कर्मचारी अपने कंक्लूजन को पूरा कर दें, क्योंकि बार बार समस्या आ रही कुछ, तो जरूरतमंद और कागजों के बोझ तले दब ना जाएं, क्योंकि जिसने पूरी जिंदगी परिवार समाज को संभाला, उसने बुढ़ापे की ओर दफ्तरों के चौखट पर जाकर उनको भटकने के लिए छोड़ा जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेंशन सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बुजुर्गों के आत्मसम्मान और सहारे की आखिरी उम्मीद होती है। अब ये देखना है कि नया नियम व्यवस्था को मजबूत बनाता है या फिर गरीब बुजुर्गों की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। तो इन्हीं सवालों पर हम छोड़ के हम अपने जनता, अपने दर्शकों के बीच में और अपने मेहमानों के बीच में जरूर जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हमारी इस चर्चा पर आपकी राय क्या है।
कल किसी फिर बेहतरीन मुद्दे के साथ हम इस कार्यक्रम को फिर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में आज हम आप सब लोगों से चाहेंगे विदा। कल फिर हमारा पूछता है सुल्तानपुर एक बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होगा। आप हमारे अवधि तक चैनल के अवधि समाचार को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें और हमारी इस पूछता है कि मुद्दे पर जो आज रोज प्रतिदिन चर्चा होती है इसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आज इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। जय हिंद, शुभ रात्रि।